हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग व्यूवर्स? आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तौहीद की पार्ट 3, यानी कि तौहीद में शिरक और मुशरिक किसको कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर पार्ट 3 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, शिरक जनरली शिरक का मायना होता है, शिरक कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को भी किसी भी तरह शरीक करने को शिरक कहते हैं। यानी कि तौहीद के टाइप्स में से 3 टाइप्स मैंने बताए। कौन से भी टाइप का इनकार करने को, किसी भी तरह अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को भी शरीक करने को शिरक कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करता। उसके अलावा अगर कोई गुनाह है तो अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, और जो अल्लाह के साथ शिरक करता है उसने यकीनन बहुत बड़ा गुनाह किया है। और एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है। शिरक की एक किस्म ये भी है कि ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह के अलावा कोई और भी माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है, दो या दो से ज़्यादा माबूद है, ये शिरक की पहली किस्म है। सबसे पहले शिरक इसी तरह होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते तो ज़मीन व आसमान का जो निज़ाम है, जो सालों से चलता आ रहा है, वो इस तरह नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता। अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होते तो ज़मीन व आसमान का निज़ाम ख़राब हो जाता। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है और उसके साथ कोई दूसरा माबूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी पैदा की हुई चीज़ को ले जाता और दोनों में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते। दूसरी आम किस्म ये है शिरक की कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शामिल करना। जैसे कि ये लोग क्या होते हो, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शामिल करना वो भी एक शिरक है। जैसे कि ये कहना कि किसी को कोई शख्स बहुत दूर से किसी हो सकता है, उसको सब कुछ पता होता है, बातें सुनता है, या फिर किसी से दुआ मांगना, या फिर किसी को ये कहना कि आलिमुल गैब है, गैब का इल्म रखता है, या फिर किसी और से दुआ मांगना अल्लाह ताला के सिवा। ये सब क्या है, शिरक की एक किस्म है ये भी, क्योंकि ये सब काम सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात तक है। ये सब सिर्फ अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के लिए है। दुआ भी अल्लाह के लिए है, गैब का इल्म भी अल्लाह के पास है। तो इसके अलावा जो भी कहते हैं ये सब चीज़ों पर रखते हैं, वो भी एक शिरक की किस्म है। अब इंसान चाहे जो भी हो, इंसान हो, फरिश्ता हो, यहाँ तक कि नबी भी हो, तो हम उनको भी ये सब बातें नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम मुझे मेरी हद से ज़्यादा ना बढ़ाओ, जैसा कि नसरानियों ने बढ़ाया था। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, तो यही कहो कि मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। और एक दूसरी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूद और निसारा पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि इन लोगों ने अपने अंबियाओं की ख़बरों को सजदे की जगह बना ली। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत है, वो कहती है कि अगर लोग नबी के ख़बर पर भी अगर मज़ार बनाने का डर ना होता तो नबी का ख़बर भी खुली रखते, मतलब सब क़ब्रिस्तानों में आम ही होती, लेकिन लोगों का डर था कि उनकी ख़बर को भी सजदेगाह की जगह ना बना ली जाए, इसीलिए वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कमरे में बंद की गई। और ये जो ख़बर को पक्की करने का और उसके ऊपर मसाजिद बनाने का ये यहूद और निसारा का तरीक़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम लोग अपनी पिछली कौमों के कदम चलकर पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर वो लोग किसी गो के यानी कि किसी छिपकली के सुराख में दाखिल होंगे तो तुम लोग भी जाकर उस छिपकली के उस गो के सुराख में दाखिल होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो व्यूवर्स, ये है तौहीद में शिरक का मतलब ये था। अगली वीडियो में हम लोग शिरक के टाइप्स देखेंगे, शिरक किस किस तरह से होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे।